तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आज हम हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ उसको डिस्कस करेंगे कि हिमालय पर्वत कैसे बना था। तो उसके समझने के लिए हमें जो संसार का मानचित्र है उसको समझना अति आवश्यक है। तो हम संसार का मानचित्र जो देखेंगे कि यहाँ पर ये संसार का भौतिक मानचित्र दर्शाया गया है, जो कि आपके सामने जो है ये देखिए नीचे भी लिखा हुआ है संसार और प्राकृतिक मानचित्र। तो ये संसार का प्राकृतिक मानचित्र है। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, इस पूरी फॉर्मेशन, इस पूरे प्रक्रम को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि पैंजिया क्या है। तो पैंजिया, जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारे सामने इस भूमंडल पर 7 महाद्वीप हैं। तो यदि इन 7 महाद्वीपों को आपस में जोड़ दिया जाए तो हम इसको पैंजिया कहते हैं। जैसे कि ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पर ये इसके साथ लगा हुआ ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ता है। ये यहाँ पर आपका यूरोप और एशिया है, और यहाँ पर ये आपका अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व कि ये सभी महाद्वीप हैं, चाहे वो अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इन सभी महाद्वीपों को पैंजिया कहते थे। और इस पैंजिया के 2 भाग थे। एक जो इसका उत्तरी भाग था उसको अंगारा लैंड कहते थे। तो अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका सम्मिलित था, जैसे कि ये दिखाया गया है उत्तरी अमेरिका, क्योंकि ग्रीनलैंड भी उत्तरी अमेरिका में ही सम्मिलित है। और जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पर एक कैस्पियन सागर है, और ये यूराल पर्वत श्रृंखला है। इसके जो पूर्वी क्षेत्र है इसको यूरोप के नाम से जाना जाता है, और इधर कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत श्रृंखला का जो पूर्वी क्षेत्र है इसको हम एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो ये सभी महाद्वीप जो है अंगारा लैंड में सम्मिलित थे। इसके बाद नीचे हमारा जो क्षेत्र आता है उसको बोलते थे हम गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में ये दक्षिणी अमेरिका सम्मिलित था, और ये अफ्रीका सम्मिलित था, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये सभी गोंडवाना लैंड में सम्मिलित थे। ऐसा माना जाता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच में एक टेथिस नाम का सागर होता था। एक टेथिस नाम का सागर इनके बीच में होता था, और चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा महासागर होता था जिसको पैंथालासा कहते थे। कि जैसे कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसके मिलता जुलता ही नाम था उसका पैंथालासा महासागर, और ये पैंजिया को चारों तरफ से घेरता था। चारों तरफ पैंजिया के फैला हुआ था, अर्थात 7 महाद्वीप इस पैंथालासा के अंदर थे, और बीच में टेथिस सागर था। पृथ्वी की हलचलों के कारण पृथ्वी में जो आंतरिक तापमान होता है और जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनकी हलचलों के कारण जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनके कारण जो है पृथ्वी में विस्फोट होना शुरू हुआ, भूखंडों में बंटना शुरू हो गई, और हमारे सामने ये 7 महाद्वीप आए। तो ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ये ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ऐसा माना जाता है कि यह बंगाल की खाड़ी में ही स्थित था। तो जब यह भारतीय जो भूगर्भीय प्लेट है इससे टूटकर अलग हो गया, अफ्रीका जो महाद्वीप है ये इससे टूटकर अलग हो गया, और भारत के उत्तरी क्षेत्र में टेथिस सागर था जहाँ पर आज हिमालय पर्वत स्थित है, और इस टेथिस सागर के उत्तर में यूरोप और एशिया की प्लेट थी जिसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं। इस यूरेशियन प्लेट का जो गुरुत्वाकर्षण बल है बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो भारतीय भूगर्भीय प्लेट है इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कम था। तो यूरेशियन प्लेट जो है तो भारतीय भूगर्भीय प्लेट को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। तो इसलिए जो भारतीय
भूगर्भीय प्लेट थी वह यूरेशियन प्लेट की तरफ आकर्षित होती चली गई और कालांतर में ऊपरी क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्रों से इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा लाया गया मलबा, कंकड़ पत्थर, बजरी, सेडिमेंट्स, तलछट्टे जो थी महासागर में बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। तो जैसे जैसे भूगर्भीय प्लेटें यूरेशियन प्लेट की तरफ आकर्षित होती गई तो टेथिस सागर में जो भरा हुआ मलबा था, जो ढीला ढाला कचरा था, जो ढीली ढाली तलछटिया चट्टानें थी, उनमें फोल्डिंग एंड फाल्टिंग मोड़ पड़ने लगे। फोल्डिंग और फाल्टिंग क्रिया के द्वारा उनमें जो है ऊपर उठाव होना शुरू हो गया, कहीं से दसाव शुरू हो गया, कहीं से जो मलबा था वह ऊपर उठना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले तक हिमालय पर्वत का निर्माण होता रहा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिमालय पर्वत का निर्माण जो है फोल्डिंग एंड फाल्टिंग क्रिया के द्वारा, जो भूगर्भीय प्लेटें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होकर खिसकी तो उसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस क्रिया को हम टेक्टोनिक चेंजेस या भूगर्भीय प्लेटों की प्रक्रिया के द्वारा बनी हुई भूसतलाकृतियों के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं।